मुलज़म अफनान ने ये गाड़ी की टक्कर मारने से पहले उनकी फैमिली को भी हरासा किया था। दो लोगों की मौजूदगी में ये 16-17 साल का लड़का कैसे हरासा कर सकता है। और जिस तरह से एफआईआर की स्टोरी को बयान किया गया उसमें तो कोई दो राहें नहीं है, वो वकूआ एक्चुअल में है भी वही। के लवाहिकीन इतनी बड़ी गाड़ी दे देते हैं कि वो एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को जान से मार देता है। ठीक है उसने जुर्म किया है, लेकिन वो जो जुर्म किया वो 322 बनती है और वो ये रास्ते के अंदर इंसिडेंट हो गया। इसमें कोई प्री प्लान्ड चीज़ें नहीं थी, कोई इंटेंशनल चीज़ें नहीं थी। वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले लाहौर के इलाका डिफेंस में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। उसके बाद जैसे ही वाक़या मीडिया पर हाईलाइट हुआ है तो वो बहुत सारे जो हैं वो इस पर तनकीद की गई कि जी इस तरह के कम उम्र बच्चों को जो गाड़ी देना या मोटरसाइकिल देना वो गैर कानूनी है। और उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा इक़दामात भी उठाए गए कि कम उम्र बच्चों को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। उसके बाद मुख्तलिफ थाना जात में काफ़ी तादाद में नौजवानों को पकड़-दकड़ भी हुई और उनके खिलाफ एफआईआर्स भी हुई। लेकिन इस केस को जो कि एक वाक़या होता है और उसके बाद एक ही ख़ानदान के जो 6 अफराद जहाँ बहक होते हैं, तो जैसे मीडिया इस केस को हाइलाइट करता है तो उसके बाद इस केस में मज़ीद दफ़ात को ऐड कर दिया जाता है। मेरे साथ मुल्ज़िम अफनान के जो लॉयर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस केस को इतना हाइलाइट और इतना हाई प्रोफ़ाइल कैसे बनाया गया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि केस आपके सामने है, आप उनके लीगल एडवाइज़र भी हैं, तो मुझे बताइएगा कि इस केस की अहमियत क्या है? क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि मुल्ज़म अफनान ने ये गाड़ी की टक्कर मारने से पहले उनकी फैमिली को भी हरासा किया था, ख़वातीन के दुपट्टे खींचने की भी कोशिश की थी। इसमें पहले बताइए कितनी कुछ सदाकत है? देखिए जी, बात ये है मलिक साहब, हमारे माशरे में बदकिस्मती ये है कि गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है। जो हकीकत पर मबनी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर तनकीद की जाती है। मसला ये है कि ये बहुत बड़ा सान्या था, इससे कोई इनकार नहीं है और सारी अवाम मजमूई तौर पे वो गमज़दा थी और परेशान थी। अब मसला ये है कि जिस तरह से इसको एक रंग दिया गया, देखें एफआईआर की एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। आसिया केस की रोशनी में, आसिया मलूना केस आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उसकी रोशनी में ये बड़ा वाज़ेह है कि एफआईआर जो है वो बेसिक क्रक्स ऑफ द केस होता है। इस एफआईआर के मंदरजात को देखा जाए और जो लगाए गए इल्ज़ामात थे, उसके तहत जो ऑफेंस लगा गया वो 322 था, 279 लगा दिया था। हाँ, ठीक है वो जुर्म बनता था। अब बाद में एक प्रेशराइज़ किया गया, मीडिया हाइप क्रिएट की गई, हमदर्दी देने के लिए, जो विक्टिम थी, जो मुतासरा ख़ानदान था उसके साथ हमदर्दी के लिए इसमें 302 को बाद में आज़ाद कर दिया गया। 302 के बाद फिर सेवेरिटी उसमें लगा दी गई। तो ये तो बिल्कुल कानून के मुनाफ़ी है और ये वक़्त के साथ चीज़ें सेटल भी हो जाएँगी। अब असल मसला ये है कि जिस तरह से एफआईआर की स्टोरी को बयान किया गया उसमें तो कोई दो राहें नहीं है, वो वक़ूआ एक्चुअल में है भी वही। कि जिस तरह से एफआईआर में है, उसके बाद फिर एकदम से एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का आना, फिर ये जो प्रेज़ेंट जो मुल्ज़िम है अफ़नान, उसके वालिद को भी बीच में गाड़ी के अंदर बिठाने की बाबत बातें करना, फिर हमें कहना है कि जनाब प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसका वालिद मौजूद नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था। जब इनको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, वो पकड़ के 3 दिन के अंदर 3 दिन जो है वो इल्लीगली कन्फाइन किया गया। जिस तरह से हमारी पंजाब पुलिस का दस्तूर है कि वो लोगों को पहले उठा लेते हैं, लेकिन गिरफ्तारी कागज़ों के अंदर जब वो बाद में शो करते हैं। हमारे साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन ये है कि हम लोग कोऑपरेट करना चाह रहे थे कि ठीक है, अगर कोई हुआ तो आप उसकी बाबत इन्वेस्टिगेट करें। ये तो चीज़ें बाद में हमारे सामने आईं कि जनाब इनको पकड़ के रखा है, अपने पास इल्लीगली कन्फाइन करके रखा है और फिर उसका इस्तेहसाल भी किया, फिर एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिए। इसका हकीकत के साथ कोई तअल्लुक नहीं है। सानेहा बहुत बड़ा है, उसपे सारी अवाम जो है उनके साथ है और हमारी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाना है कि हम उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये है क्योंकि अदालतों के काम है, हम अदालती काम के ऊपर जो है वो असरअंदाज़ नहीं होते, ना होना चाहते हैं, ना ही कोई ऐसी बात है, हमारी कोई वक़्त नहीं है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की बात करें, हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग हैं। देखिए दोनों पार्टियों को, एक पार्टी को हमदर्दी आप देते हैं और फिर सेवरिटी लगा दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो ज़ालिम था जिसका आपने बतौर ज़ालिम इमेज दिखाया है, वो आज मज़लूम बना हुआ है। वो भी मज़लूम है, वो एक तालिब इल्म है, उसका फ्यूचर एट स्टेक है।
17 साल उसकी उम्र है, लेकिन ये है कि जिस तरह से उसकी तज़लील की गई है, ये भी नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है इसको। साहब आपने कहा कि तज़लील की गई है और वो भी एक मज़लूम है। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे कि एक मज़लूम शख़्स को, एक कम उम्र शख़्स को उसके लवाहिकीन इतनी बड़ी गाड़ी दे देते हैं कि वो एक ही ख़ानदान के 6 अफ़राद को जान से मार देता है और फिर उसके बाद जो है वो मज़लूमियत का अगर वो रोना रोया जाए, मैं नहीं समझता कि वो मज़लूम होगा, उससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं होगा जिसने 6 अफ़राद को बीच में मासूम बच्चे भी थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मज़लूम होगा? देखिए, बात ये है कि मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ठीक है उसने जुर्म किया है, लेकिन वो जो जुर्म किया वो 322 बनती है। ये अमूमन देखें इस मुआशरे की बात करें, इस मुआशरे में कानून से ज़्यादा बढ़ के कुछ रवायात हैं। बात है कि वो बच्चे ने गाड़ी घर से ली, वो बाहर चले गए खाने के लिए और वो ये रास्ते के अंदर इंसिडेंट हो गया। इसमें कोई प्री प्लान्ड चीज़ें नहीं थी, कोई इंटेंशनल चीज़ें नहीं थी, वो कुछ करना नहीं ऐसा चाहते थे। लेकिन ये है कि ये एक हादसा हो गया, फिर उस हादसे के बाद उसको हादसा ही रहने दिया जाए। ये हादसे से बढ़ा के उसमें 780 की दफ़ात लगा देना, बच्चे के फ्यूचर को एट स्टेक लगा देना। अब क्या इमेज देना चाहते हैं कि एक वो अकेला भाई है, उसकी 2 बहनें हैं, वो 2 बहनों का अकेला भाई, वालिदैन का इकलौता बेटा। अब आप देखिए कि उसके राइट को भी डिफेंड करना है और यहाँ पर जो लॉ मौजूद है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की बात करें तो उसमें प्रीरोगेटिव दिया गया है। क्या वो प्रीरोगेटिव जो उसको मौजूद है, जो उसको दस्तयाब है आइन और कानून की रोशनी में, क्या वो दिए हैं? बिल्कुल भी नहीं दिए और ये जो राइट उसकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की है, जो स्टैट्यूट ने दिए हैं, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसने जो दिए हैं उस बच्चे को, वो भी उसका इस्तेहसाल किया गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। वाक़ई का इल्ज़ाम है कि जब हम बाहर निकले थे किसी शॉपिंग के सिलसिले में, तो ये जो मुल्ज़िम अफ़नान है, इसने हमारी ख़वातीन को हरासा भी करने की कोशिश की और फिर उसके बाद इसने हमें टारगेट किया और जानबूझकर हमें हिट किया गया और ये आप सानहा कह रही हैं, ये सानहा नहीं, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। नहीं, ये गलत बात है। मैं इसमें सिर्फ़ इतनी सी गुज़ारिश करूँगा कि वो जो मक़तूल फ़ैमिली है, उनकी गाड़ी के अंदर 2 मर्द सवार हैं। एक ड्राइवर और एक इनका दामाद जो था, जो अपना मुद्दई का दामाद था। अब 2 लोगों की मौजूदगी में ये 16-17 साल का लड़का कैसे हरासा कर सकता है? और हम भी देखें इस मुआशरे के अंदर, इस सोसाइटी के कल्चर को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई मर्द जो है वो अपनी बच्चियों के साथ हो या अपनी बेटियों या बहनों के साथ हो, तो किसी को हिम्मत नहीं होती उस तरफ देखने की। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना, ये सिर्फ़ इल्ज़ाम की हद तक तो हो सकता है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मुद्दई मुकदमा जो है उनका ये कुछ रोज़ पहले एक बयान आया था कि जी हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपका एक बच्चा बचा है, हम उसको भी मार देंगे अगर आपने ये केस वापस ना लिया और मुख्तलिफ ज़राए से हमें पैसों की भी डिमांड की जा रही है कि आप इतने पैसे ले लें और केस जो है ना वो छोड़ दें। देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखें ऊँट किस करवट बैठता है। और जब वो बैठेगा, तो फिर पता चल जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये इल्ज़ाम की हद तक है, हमें ना तो अगर अगर हमने इनको प्रेशराइज़ किया, तो ज़ाहिर बात है हमने कोई फ़ोन कॉल की होगी या किसी बंदे के हाथ पैगाम भेजा होगा। जो शख़्स पैगाम दे के इनके पास आया और ये बात कह रहा है उनको जाके, तो मौके पे मोबाइल फ़ोन इनके पास है, 15 पे कॉल की जा सकती है। या अगर हम लोग इनको फ़ोन कॉल करके थ्रेट कर रहे हैं, देखिए 2 ही तरीके हो सकते हैं ना, या हम जाएँगे इनके सामने या फिर ये है कि फ़ोन कॉल के ज़रिए से, अगर फ़ोन कॉल पे कोई हमारी तरफ से ऐसी कॉल गई है, उसकी बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाएँ, इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर भी हो जाए। ऐसी बात नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। हम गए हैं उनके घर में, हमदर्दी के लिए गए हैं, कि तज़ियत के लिए गए हैं कि ये सान्या हुआ है और ये इस तरह से गलत हो गया। लेकिन ये है कि वो बाद में उसको एक और रंग दे दिया गया, एक और पराई के अंदर देख रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन आपने मुल्ज़िम फ़नान के जो लॉयर हैं उनका मौक़िफ़ सुना कि ये एक हादसा था जो कि एक रूनुमा हुआ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ तरीक़ेकारों से इसको मुख्तलिफ़ रंग दिया गया। ये केस किस करवट जाएगा इंशाअल्लाह अनकरीब ही हम इसका फ़ैसला होते भी देखेंगे और आपको भी दिखाएँगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।